देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो में क्या है बेसिकली, पहले रेशियो का मतलब क्या होता है। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास कोई दो नंबर हैं, मान लो 24 और 30। ठीक है, तो जब इनको ऐसे करके लिखा और इन्हें कैंसिल करता हूँ, कैंसिल क्या करता हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर इनको काट सकता है, तो अगर 6 से काटूंगा तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4:5। उसके बाद ये नहीं कर सकते ना, तो हम बोलते हैं ये जो दो नंबर हैं 24 और 25, ये किस रेशियो में है, ये है 4:5 में, 4:5 में। अब जनरली क्वेश्चन में हमें ऐसे करके छोटा नहीं करना होता, हमें क्वेश्चन में क्या बोला होता है, हमें क्वेश्चन में जनरली ये बोला होता है क्या कि दो नंबर ऑलरेडी मान लो 4:5 में है और आपको दे दिया A:B, सपोज कर दिया, आपको बोल दिया 4:5 और आपको बोल दिया कि इन दो नंबरों का सम है 36। आप ये दो नंबर निकालो। पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक के साथ ही शॉर्टकट बता दूंगा जो हम पेपर में लगाया करेंगे, जो हम क्वेश्चनों में लगाया करेंगे। तो मतलब अगर A एक नंबर है 4x, B सम का मतलब क्या है A प्लस B क्या है 5x। मैं ऐसे करूँगा नहीं, बस अभी बेसिक बताने के लिए कर रहा हूँ। 4x + 5x कितना हो गया, ये आपको 36 गिवन है, तो यहाँ से 9x हो गया, 36x हो गया 4, तो 4x कितना हो गया 4 × 4 यानी कि 16, बहुत ही लंबा है। 5x कितना हो गया 5 × 4 यानी कि 20। ये आपका A आ गया दोस्तों, ये आपका B आ गया। अगली बार से आप डायरेक्टली क्या करोगे दोस्तों, अगली बार से आप डायरेक्टली क्या करोगे, ये तो एक तरीका हो गया। अगली बार से आप डायरेक्टली ऐसा करोगे, यार नंबर क्या है 4 और 5, तो जो A है, A क्या है 4, तो 4 आउट ऑफ 4 + 4 9, 4 आउट ऑफ 4 + 5 4/9, A कितना होगा 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 + 5 9 पार्ट्स ऑफ टोटल सम कितना है 36। तो 9 से 36 कटा तो 4 आ गया, ये आ गया 16। ऐसे ही B क्या आएगा, B आएगा 5 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स फ्रॉम 36। 5 × 9, 5 × 9 दोस्तों कितना, 9 से 36 कटा तो 4 आया, 5 × 4 20। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी में लेके दिखा देता हूँ। मान लो आपको बोल दिया 3 नंबर का रेशियो, अब सीधा शॉर्टकट करूँगा। 3 नंबर है A, B और C, इन 3 नंबर का रेशियो है सपोज 2 3 5 और आपको इनका सम दे दिया सपोज 70। अब आपको A B C निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों। A क्या हो जाएगा, देखो A हो जाएगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ 2 + 3 + 5 10 पार्ट्स, 2/10 ऑफ 70 यानी 14। ठीक है। B क्या हो जाएगा, B विल बी 3 आउट ऑफ 10 पार्ट्स फ्रॉम 70, 3/10 ऑफ 70, ये कितना हो जाएगा 3/10 ऑफ 70 यानी 21। और लास्ट में C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 5/10 पार्ट्स। वैसे तो अगर ये देखो जितना ये है उतना ये अकेला है, तो मतलब जितना ये उतना ये, तो 70 का हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, तो 70 का हाफ ये 35 हो गया सीधा। ये A B C की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा करेगी। इस तरीके से आप आगे सॉल्व करोगे। समझ गए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रेशियो का बेसिक कंसेप्ट हो गया। सीधा क्वेश्चन कराने शुरू करता हूँ। आसान चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट आगे। A dishonest milkman mixed 1 liter of water for every 3 liters of milk। ठीक है, देखो क्या है, वाटर कितना है और मिल्क कितना है। 1 लीटर पानी है 3 लीटर मिल्क में। ठीक है, ऐसे करके उसने क्या करा, फॉर एवरी 3 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड दस मेड 36 लीटर्स ऑफ मिल्क। ऐसे करके जो ये नया मिक्सर आया 36 लीटर हो गया। मतलब ये इनका टोटल कितना है, ये 4 है। अब उसने एक्चुअली ऐसे करके 36 बना लिया, मतलब ये 1 और 3 के रेशियो में होंगे, यानी ये हो गया 9, ये हो गया 27। सबको क्लियर होगा। एक होगी चीज़ 9, एक होगी चीज़ 27। 9 27 से आ गया 36। अब अगली चीज़ क्या है दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, हमें बोला है इफ़ ही एड्स 15 लीटर्स ऑफ वाटर 15 लीटर्स ऑफ मिल्क टू द मिक्सर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर। अब इसने क्या करा, यहाँ पर 15 लीटर और मिल्क ऐड कर दिया। तो अब ये क्या है 9 और 27 और 15 कितना हो गया 42। ठीक है, अब ये कटेगा किसी चीज़ से, ये 3 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना। देखो to this if he now adds 15 liter of milk to mixer, find the ratio of milk and water in the new mixer। तो ये मिल्क है 42, वाटर है
9। अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये आ गया 14, ये आ गया 3, ये है वाटर, ये है मिल्क। लेकिन आपसे रेशियो पूछा किसका, आपसे पूछा है मिल्क इस टू वाटर, यानी कि क्या 14:3। समझ आ गया सभी दोस्तों को? तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज़ 4:1। सबसे पहले तो हम कहते हैं, मान लो हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर क्या है, ये नंबर है XY। अब XY का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में जो नंबर XY है ना, इसका मतलब होता है 10x प्लस वाई। सबको पता है x होता है 10th डिजिट, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 10x प्लस वाई। सब जनों को क्लियर? अब हमें गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब नंबर अपॉन सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। नंबर है 10x प्लस वाई और सम ऑफ डिजिट्स क्या है x प्लस, दोस्तों बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट से कराऊंगा, देखते रहना, x प्लस वाई। ये कितना रेशियो है, ये रेशियो है 4:1। अब साथ में एक और चीज़ अपने को दी है, एक और चीज़ अपने को क्या दिया, हमें बोला है इफ़ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। मतलब ये जो y है, ये इससे, ये जो y है ये इससे 3 बड़ा है, यानी क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये हमारे को गिवन है। तो मैंने बस इस क्वेश्चन में वैल्यू डाली, देखो 10x प्लस एक्स प्लस 3 और x प्लस वाई की जगह भी लिख दिया, क्या y की जगह लिख दिया x प्लस 3। ये रेशियो 4:1। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना लिखूँगा 11x प्लस 3 2x प्लस 3, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है 4:1। ऊपर की जो वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब ये अगर मैं बोलूँ ये नंबर 4 का मल्टीपल है, मतलब ये इवन है। 3 में एक और नंबर में आप ऑड ऐड करोगे तभी इवन बनेगा, मतलब जो आपका x है ना, देखो ये ऑड होगा, ये 11 इंटू कुछ ऑड नंबर, ये ऑड होगा तभी ये ऑड प्लस ऑड इवन होगा। तो मतलब क्या है कि ये जो आपका x है ना दोस्तों, ये जो x है ये आपका क्या है, ये एक ऑड नंबर है। कितनी ऑप्शन में x ऑड नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ तो रिजेक्ट हो गई, बची ऑप्शन 2 और 3। लेकिन जो ऑप्शन 2 है उसमें x और y का डिफरेंस 6 है, तो बचा क्या 36, यही पॉसिबल आपका आंसर है। तो क्या है x, यहाँ से मैं सीधा कह रहा हूँ x इज ऑड ओनली ऑप्शन 2 इज पॉसिबल, सॉरी ऑप्शन 3 इज पॉसिबल। क्लियर है सभी जनों को? ओनली ऑप्शन 3 इज पॉसिबल। आगे बढ़ें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया 3 नंबर्स हैं, किस रेशियो में 1:2:3, ठीक है, 1:2:3, उनका सम कितना है 18, देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज। देखो दोस्तों, या तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नंबर क्या है, भाई देखो इनका सम कितना है 6 है, एक्चुअल नंबर का सम कितना है 18, मतलब इसका ट्रिपल कर दो। मैं डिटेल में भी बता देता हूँ अभी, मतलब नंबर क्या हो गए 3, 6 एंड 9। डिटेल में करना हो तो इसको डिटेल में कैसे करोगे, देखो ये नंबर क्या है 1 पार्ट, पहला नंबर 1 पार्ट आउट ऑफ 1 2 1 + 2 + 3 6 पार्ट, 1 आउट ऑफ 6 पार्ट ऑफ 18। तो पहला नंबर क्या हो गया 3, दूसरा पार्ट क्या हो गया 2 आउट ऑफ 6 पार्ट्स ऑफ 18, ये क्या हो गया 6। तीसरा नंबर क्या हो गया 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स फ्रॉम 18, ये कितना हो गया कट के 3 आया, 3 × 3 9। तो इस तरीके से नंबर आ गए 3, 6, 9। अब आपको पूछा इनके स्क्वायर्स का रेशियो क्या है। ये सब जो मैं कर रहा हूँ बेकार में कर रहा हूँ, अभी सीधा शॉर्टकट बताऊंगा। देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज, इनका 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अभी ये सारे के सारे स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 से कटेंगे, तो ये क्या हो गया देखो 9 से काटूंगा तो 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9। ये तो था लंबा तरीका। हमें बोला 3 नंबर है किसी भी रेशियो में दोस्तों, वो 3 नंबर 1 2 3 के रेशियो में कुछ भी नंबर है, अगर आप उनके स्क्वायर करोगे, जब नंबरों का रेशियो ये है तो स्क्वायर्स का रेशियो क्या हो जाएगा,
स्क्वेयर्स का रेशियो हो जाएगा ये। डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे कर देना था आपने, ये इतना जो मैंने लंबा चौड़ा करा ये मुझे करना ही नहीं था। सीधा सीधा आपका आंसर है, इनके स्क्वेयर्स का रेशियो क्या है, 1:4:9। ख़त्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, समझ आ गया होगा सभी जनों को। अब हमें गिवन है 4 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 1, 3, 4, 7। ठीक है, 4 नंबर का रेशियो है 1, 3, 4, 7। हमें बोला क्या है, दे ऐड अप टू गिव अ सम ऑफ 2, 1, 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिगेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स पहली तो सीधा तरीका, डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका क्या है, बड़ा नंबर कौन सा इनमें से, 7, इसी की वैल्यू निकालनी है। ये बड़ा नंबर क्या है, 7 पार्ट्स आउट ऑफ 1 + 3 + 4 + 7 यानी 15। ठीक है, 1 + 3 4, 4 4 8, 8 7 15, 7 आउट ऑफ 15 पार्ट्स ऑफ 2, 1, 0। 15 से 2, 1, 0 काटोगे तो आएगा 14। तो 7 × 14 क्या हो गया, 98। ये आपका आंसर हो गया। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल विद 504 स्टूडेंट्स इज 13:11। देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये रेशियो क्या है, 13:11। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो इफ 12 मोर गर्ल्स आर एडेड। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 504। तो पहले तो मैं बताता हूँ गर्ल्स कितनी होंगी। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों, देखो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी यहाँ पर, गर्ल्स हो जाएंगी 11 आउट ऑफ 14 पार्ट्स, 11 आउट ऑफ 24 पार्ट्स, 11 + 3 यानी 24 पार्ट्स ऑफ 504। 24 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 480 आता है, ये 480 से 24 ज़्यादा है, तो ये हो गया 21। 11 × 21, ये हो गया 231। गर्ल्स होगी 231। अब बॉयज़ आप या तो इसमें से माइनस करके निकाल लो, वरना बॉयज़ क्या हो जाएगा, बॉयज़ देगा 13 × 21। ठीक है, 21 × 10 210, 21 × 3 63, 210 और 63 273। इसमें से माइनस करते तब भी यही आता। अब दोस्तों क्या करा है हमने, अब हमने क्या करा, अब नए रेशियो के लिए हमने क्या करा, प्लस क्या करा, गर्ल्स ऐड कर दी। कितनी, इफ़ 12 मोर गर्ल्स आर एडेड। अगर 12 मोर गर्ल्स ऐड हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा, 243। ये ऑलरेडी कितना है, 273। मुझे ये पता है क्या कि ये दोनों नंबर 3 से तो कट ही रहे हैं। ये हो गया 81, ये हो गया 91। ये रेशियो है। ऑप्शन 2 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। सभी दोस्तों को क्लियर होगा, ठीक है। 3 men रेंट अ फार्म फॉर ₹5,000 पर एनम। 3 जनों ने मिलकर एक फार्म रेंट करा, पूरे पैसे कितने हैं, 5,000 पर एनम। ए पुट्स 110 काउज इन द फार्म फॉर 3 months। देखो 3 जने हैं, उन्होंने कुछ काउज एक फार्म पे छोड़ी, काउज, और कितने महीने के लिए, कितने मंथ्स के लिए उन काउज ने वहाँ पर चारा चरा। तो काउज इनटू मंथ कर दिया मैंने, ठीक है। तो ए जने कितने हैं, ए, बी और सी। जो ए की काउज हैं उन्होंने 110 काउज थी, उन्होंने 3 मंथ के लिए चरा। मतलब उन्होंने कितना चरा, मतलब 330, 330। क्लियर है। फिर बारी आती है बी की। अब जो बी की काउज हैं दोस्तों, उन्होंने क्या करा, बी पुट्स 110 काउज फॉर 6 months। ओके, 110 काउज फॉर 6 months। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 660। अब बारी आती है सी की। सी पुट्स 440 काउज फॉर 3 months। 440 फॉर 3 months। ये कितना हो गया, देखो 44 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1320। अब अगर मैं इनको कैंसिल करूँ, इनको रेशियो में देखूँ तो ये किस रेशियो में है, ये है 1, ये है 2, ये है 4। ये इनके रेशियो हो गए 1, 2 और 4। सभी जनों को क्लियर होगा। हमें क्या निकालने को बोला है फाइनली, व्हाट
व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर शुड ए पे, ए को कितना पे करना है, तो यार ए को पे करना है 1/1 + 2 + 4 दैट इज़ 1/7। अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो ये इतना परसेंट 1/7 क्या होता है 14.28%। ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है सभी दोस्तों को क्लियर होगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7। दो नंबर का रेशियो क्या है 10:7। ओके एंड देयर डिफरेंस इज 105। ठीक है दोस्तों, इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो, लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हो और डिटेल तरीके से भी कर सकते हो। अभी इनका डिफरेंस कितना है 3। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ये डिफरेंस कितना है, ये क्वेश्चन में बोला ये डिफरेंस है 105। मतलब ये 3 की जगह 105 है, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई करा है। मतलब जो मेरे नंबर है वो क्या है, वो ये वाला नंबर क्या है, वो ये वाला नंबर है 7 × 35, और जो ये वाला नंबर है ये क्या है 10 × 35। क्लियर है, ये मेरे 3 नंबर हो गए 7 × 35 और 10 × 35। अब फाइनली मुझे क्या बोला है, फाइनली मुझे बोला है द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इन दो नंबरों का सम क्या हो गया यार, इन दो नंबरों का हो गया 17 × 35। क्लियर है, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो आता 350, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 245। तो इनका सम क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा ये 595। ऐसी कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है दोस्तों, 595। सभी दोस्तों को क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:3 एंड देयर सम इज 240, देन देयर डिफरेंस इज। देखो यार, वैसे तो सीधा सीधा आंसर 120 है। 1 + 3 है 4, 4 अगर 240 है तो डिफरेंस कितना होगा 3 - 1, 3 - 1 यानी 2। अगर 4 240 है तो 2 कितना हो गया, 2 हो गया 120। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ 1 + 3, ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 240। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कॉरस्पॉन्ड्स टू है, मतलब 4 कॉरस्पॉन्ड्स टू 240। अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस कितना है दोस्तों 3 - 1। ये 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2। तो अगर 4 कॉरस्पॉन्ड्स टू 240 है तो 2 कॉरस्पॉन्ड्स टू कितना हो गया 120। बड़े आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ये सबको समझ आ गया होगा। A and B are in the ratio 4:5 and the difference of their squares is 81. What is the value of A? देखो नंबर क्या है, मान लो A और B, और ये किस रेशियो में है 4:5। मतलब एक नंबर 4x है, एक नंबर 5x है। इनका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स 25x² - 16x² इज इक्वल टू, ये डिफरेंस कितना गिवन है आपको 81। यानी 9x² अगर 81 है तो x² कितना हो गया दोस्तों, x² हो गया 9, बोले तो x हो गया 3। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। मान लो ये आपका पहला नंबर था a और ये है आपका b, हमें दिया ही ऐसे हुआ है। ठीक है, तो a कितना हो गया 4x यानी 4 × 12। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स इज 5:3। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, दो नंबर्स के बीच का रेशियो पहले कितना है 5:3। अभी यार ये गैप कितना है, ये गैप है 2 का। हमें एक्चुअली में बोला ये गैप क्या है, ये गैप 10 का है। हमें क्या बोला, ये गैप कितना है 10 का। बोला ना इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब। ठीक है, तो जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा मतलब मैंने ये दोनों नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई करे हैं, तो अब सीधा सोच सकते हो ये नंबर क्या है 25 और 15। क्यों, इनका रेशियो अभी भी 5:3 है, और इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा गैप 10 हो गया, तो ये गैप 10 है। ठीक है, तो दो नंबर क्या है 25 और 10। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है, यानी आपको क्या करना है 25 × 15 ये बताना है। ठीक है, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करा 250, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करा 125, 250 और 125 कितना हो गया 375। ये आपका आंसर है। सभी दोस्तों को समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। 3 numbers are in the ratio 3, 4, 5
तीन नंबर्स का रेशियो क्या है, 3, 4, 5, मतलब एक नंबर हो गया 3x, एक नंबर हो गया 4x, एक नंबर हो गया 5x। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, 3x प्लस 4x यानी 8x, 3x प्लस 5x यानी 8x इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकेंड एंड द 52। सेकेंड नंबर क्या है, 4x प्लस 52। ठीक है, समझ आ रहा है सभी जनों को। तो यहाँ से क्या हो गया यार, 8x इज इक्वल टू 4x प्लस 52, समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4x कितना हो गया दोस्तों, 4x हो गया 52, तो x हो गया 13। पूछा गया हमसे द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3 इंटू 13, 39 आपका आंसर हो गया। पर इस तरीके से दोस्तों हम करेंगे नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखते ही दिख रहा था 4x 52 है, ठीक है ना, क्यों भाई 3 और 5 का सम इसका डबल है, इसका डबल है, मतलब 4x प्लस 52, तो 4x ही 52 हो गया। जब 4x 52 हो गया तो आपकी x की वैल्यू 13, स्मॉलेस्ट नंबर है 3x, वो 39 हो गया। सभी जनों को क्लियर होगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 7 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4। ठीक है, मान लो पहले हमारी फ्रैक्शन क्या थी, फ्रैक्शन वॉज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन थी। अब क्या हुआ, हमें गिवन क्या है दोस्तों, हमें गिवन ये है कि अगर हमने न्यूमरेटर में भी 7 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 7 ऐड कर दिया, ठीक है, तो फ्रैक्शन किस में बदल जाती है, फ्रैक्शन बदल जाती है 3/4 में। ये आपको गिवन है, क्लियर है। अब आप क्या करो दोस्तों, ये सारी जो ऑप्शन है आपके पास, 3/4 देखो आप किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। हम 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, हम 3/4 को एक बार लिख सकते हैं, इसका डबल कर दो तो 6/8। पर मतलब किसी नंबर में 7 ऐड करोगे तो 6 से तो बड़ा होगा, मतलब वो 7 से तो बड़ा होगा। इसे आप क्या लिख सकते हो, 9/12, ये ऐसे लिख सकते हो। अब आप सोच सकते हो कोई ऐसी फ्रैक्शन, ये 9/12, मतलब किसी नंबर में 7 ऐड हुआ तो वो 9 पहुंच गया, मतलब वो नंबर पहले 2 था। इस नंबर में 7 ऐड हुआ तो ये 12 हो गया, मतलब ये नंबर पहले 5 था। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया 2/5, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर है। सभी को क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7। दोस्तों हमें बोला है दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 9:7, ठीक है। क्या करा मैंने, अब इनका प्रोडक्ट है 1575, यानी नंबर्स क्या हो गए, एक नंबर हो गया 9x, दूसरा नंबर हो गया 7x, ठीक है। एक नंबर 9x, दूसरा नंबर 7x। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 9 × 3 63x²। 63x² किसके बराबर है, 1575 के बराबर है, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें स्मॉलर नंबर निकालना है, यानी 7x निकालना है। तो पहली बात तो ये 157x से 63 पक्का कटेगा, मैंने फिर भी 9 से काटा इनको। 9 से काटूंगा तो ये 7 आएगा, इसे 9 से काटूंगा तो 167, 7, 30, 45, 5। 7 से आपने अगर 175 को काटा तो क्या आ गया, 25x², यहाँ से आ गया 25। तो इसका मतलब x कितना हो गया, x हो गया 5। जो आपका स्मॉलर नंबर है दोस्तों, वो क्या है, जो आपका स्मॉलर नंबर है वो है 7x, यानी क्या 7 × 5, 35, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराता हूँ। द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3 times देयर डिफरेंस देन द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज। मान लो दो क्वांटिटीज है A और B, तो A प्लस B क्या है, ये है ट्रिपल ऑफ द डिफरेंस ऑफ A एंड B। A प्लस B इज इक्वल टू 3A माइनस B, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B, जिसे आप कह सकते हो क्या, 2A इज इक्वल टू 4B, या B क्या आ गया, B आ गया 2A, ठीक है। यहाँ से 2A हो गया, ये प्लस 4B हो गया, ये मैंने लिख गलत दिया, A इज इक्वल टू 2B हो गया, ठीक है। A क्या आ गया, A आ गया 2B, ठीक है।
B2A भी आ सकता था अगर मैं यहाँ पर A माइनस बी की जगह B माइनस ए लिख देता, बात एक ही रहती। देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, इस दो नंबर का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। तो A बाय B कर लेते हैं हम, A बाय B, ये क्या हो गया 2/1। ऐसी कोई ऑप्शन है? कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। दिस ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 2, 3, 4 if the sum of their squares is 1, 8, 5, 6 then the numbers are। दोस्तों हमें क्या बोला है? पहली बात तो 3 नंबर का रेशियो क्या है? 2x, ये 3 नंबर है 3x 4x, इनके स्क्वायर का समय 1, 8, 5, 6। पहले तो स्क्वायर लिखे इनके, 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया 9x स्क्वायर, ये कितना हो गया 16x स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या गिवन है कि अगर आप इनका सम करते हो तो ये सम किसके बराबर है? 1856, 1856, ठीक है। ये सम कितना होगा? 4 + 16 20 + 9 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? बिल्कुल ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, 1896 को 29 से 1856 को 29 से काटता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1856 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 6 करा पहले, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँच गया? 176 तक, ठीक है। फिर ये बचा 96 यानी 4। तो अगर एक्स स्क्वायर 4 आ गया तो एक्स आ गया 8। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों? अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है देन द नंबर्स आर। तो नंबर्स क्या आते हैं? 2x, ठीक है। 2x यानी 2 × 8 16, 3x 3 × 8 24, लास्ट में 4x 4 × 8 32। कौन कौन से नंबर हो गए? 16 24 32। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है दोस्तों। सभी लोगों को क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, मान लो दो नंबर है x और y, तो अब आपको क्या गिवन है? x + y का स्क्वायर, ठीक है। x + y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, क्लियर है। देन द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स, आपको दो नंबर का रेशियो बताना है दोस्तों। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये है x स्क्वायर + y स्क्वायर, साथ में क्या है +2xy। लेकिन ये 4xy अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो गया? x स्क्वायर + y स्क्वायर -2xy इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है? मतलब है x - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी x - y अगर 0 है मतलब x और y क्या है? बराबर है। देखते ही आपका आंसर आ गया। देन द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 1:1। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। सभी जनों को क्लियर होगा? आगे बढ़ता हूँ मैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। ये दो नंबरों का रेशियो है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस इज 48 देन द स्मॉलर नंबर इज। बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों, मान लो ये 5x है, ये 8x है। 3x कितना है? 3x 48 है, तो x कितना हो गया? 16। आपको पूछा स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यानी 5x। 5x कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 × 16 80। वेरी इजी। ओके, पहली ऑप्शन ही आपका आंसर है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग x is to y is 2:3। x और y बैग में बॉल्स किस रेशियो में है? 2:3। मान लो x में थी 2x, ठीक है। बैग x में थी 2x, ये x में थी, और बैग y में थी 3x। हमने क्या करा? यहाँ से 5 बॉलें लेकर इसमें ऐड कर दी, ठीक है। तो क्या हो गया कि बॉल्स बराबर होगी। द नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नाउ। द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ इज। स्टूडेंट्स देखो सीधी सी बात है, 5 इधर से कम करी और 5 इधर बढ़ गई, तो मतलब पहले इनमें 10 का फ़र्क था। समझ रहे हो? पहले इनमें 10 का फ़र्क था। क्यों? 5 इधर कम हुई, 5 इधर बढ़ गई, तो ये 5 बढ़ी, ये 5 कम हुई, मतलब ये पहले 10 का गैप था।
जब ये पहले 10 का गैप था, मतलब ये था 20 और ये था 30, ठीक है। ये 2 इनमें एक एक्स ज़्यादा ना, 1 एक्स का फर्क है, तो 1 एक्स हो गया 10, तो ये है 20, ये है 30, तो देखते ही आंसर हो गया 20 30 इनकी। अब बोले कितनी होगी, 25 सीधा आपका आंसर है। डिटेल में करना है तो बड़े आराम से कर देंगे। 2x में 5 ऐड करा तो ये 3x में से 5 कम करने के बराबर हो गया। यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10, तो 2x कितना हो गया, 2x हो गया 20, ठीक है। अब नाउ अब कितनी बॉल्स हैं, 2x प्लस 5, जिसे कि आप कह सकते हो 25 आपका आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1, इफ ए गिव्स ₹2 टू बी, द मनी विल बी इन द रेशियो 1:1, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट्स दे हैड। देखो, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इनके पास कुछ पैसा है, वो किस रेशियो में, 2:1। अब बात ये है, इसने अगर इसको 2 रुपये दिए, ठीक है, तो इसके पास से 2 रुपये कम हो गए और इसके पास 2 रुपये बढ़ गए, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट्स दे हैड, और उसके बाद ये बराबर हो गए। देखो समझो बात को, मान लो इसके 2 रुपये कम हुए, इसके 2 रुपये बढ़ गए, तो ये बराबर हो गए। मतलब इन दोनों में पहले 4 का गैप था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया, इन दोनों में अगर पहले 4 का गैप था, मतलब ये जो 1 है और ये गैप भी कितने का, यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप भी कितने का है, 1 है। तो मतलब ये गैप अगर 4 का है तो ये नंबर हुआ 4, ये नंबर हुआ 4 का डबल 8। क्लियर है। वॉट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, तो इनिशियल अमाउंट दे हैड वॉज ₹8 एंड ₹4। क्लियर है, सीधा कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, 2:3, 3:4, ठीक है। नंबर्स का रेशियो क्या है, 1:2, 2:3 और 3:4, ये 3 नंबरों का रेशियो है। अब हमारे क्या पास क्या है, अच्छा इनकी वैल्यूज़ देख लो कितनी है दोस्तों। हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5, 2/3 क्या होता है, 0.6666, 3/4 क्या होता है, 0.75। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 36, मतलब 3, मान लो वो नंबर है n, तो 3/4 ऑफ n माइनस हाफ ऑफ n, ये कितना है, ये है 36। यहाँ से क्या आ गया, 1/4 n इज इक्वल टू 36, n कितना हो गया, n हो गया 144। क्लियर है, n आ गया 144, 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो 3 नंबर है a, b और c। अगर ये 3 नंबर आपके a, b, c हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी हाफ n यानी 72, एक नंबर हो गया 72। b, अब b कितना है, 2/3, 3 से आपने 144 काटा तो 48 आया, 2 को 48 से मल्टीप्लाई करा तो 96 हो गया। लास्ट क्या है, 3/4 ऑफ दिस, सीधी सी बात है, 1/4 एंड 36 है, तो 3/4 कितना हो गया, ये हो गया 108, तो ये आपका आंसर हो गया 72, 96, 108, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, दिस 4th इज योर आंसर। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए सुन, पहला क्वेश्चन आसान सा बेसिक क्वेश्चन, हमें गिवन क्या है, 6x² + 6y²। ये क्या है, ये है 13xy। आपको बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ x:y। इसे मैंने क्या लिख दिया, 6x² - 13xy + 6y² इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, NCERT टाइप्स क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, अब आगे क्या करा, ये 6 और ये 6 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 36 आता है, तो 13 के 2 पीसेस करो, 2 टुकड़े करो, ताकि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। यानी क्या लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया 6x² - 9xy - 4xy + 6y² इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये 6x² - 9 - 4 + 6y²। इधर से मैंने क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ही करा रहा हूँ। ये बचा 2x - 3, यहाँ से मैंने कॉमन लिया -2y। ठीक है, यहाँ से 2y कॉमन लिया तो क्या बच गया, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, या तो 3x - 2y
या फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 2y, अगर आप इसको 0 के बराबर डालोगे यहाँ से आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आपको रेशियो चाहिए x इस टू वाई, तो यहाँ से x बाय वाई क्या आ गया 2/3, यहाँ से x बाय वाई क्या आ गया 3/2। दोनों में से एक ऑप्शन है कौन सी 3/2, तो ये ऑप्शन आपकी आंसर हो गई। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना 3-4 रिजल्ट आएंगे जो आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे और क्वेश्चनों में काम आएगा आपके। अब देखिए एक नंबर है z जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इसके बारे में हमें बताना है। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना, तो हम उसे बोलते हैं क्या, हम उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसे f से डिनोट करते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में उस चीज़ को जो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं उसे f कहते हैं। यहाँ जो z लिखा है वो एक्चुअली एक नंबर होता है f। ठीक है, तो इस f की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टियाँ आप याद कर लो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो f होता है ना, ऐसा कोई नंबर जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है वो क्या होता है, वो अपने स्क्वायर से बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये क्यूब से बड़ा होता है। मतलब जितनी इसकी पावर बढ़ाओगे एक ऐसे नंबर की जो कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, वो नंबर छोटा होता रहेगा। आपको चेक कराता हूँ, देखो मान लो हाफ है, हाफ की पावर बढ़ाई तो वो क्या हो गया, वो हो गया 1/4, और पावर बढ़ाई तो हो गया 1/8, और पावर बढ़ाई तो ये हो गया 1/16। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या हो रहा है, ये है 0.5, ये है 0.25, ये है 0.125 और ये है 0.0625। क्लियर है? तो क्या है, जब भी एक ऐसे नंबर की आप पावर बढ़ाओगे तो और छोटा होता रहेगा। समझ आ गई बात? तो मतलब हमने क्या देखा, f का स्क्वायर f के क्यूब से बड़ा है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारी, ये क्या कह रही है कि z का क्यूब z के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि z का स्क्वायर z के क्यूब से बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गई। ठीक है, ये पहला रूल आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई नंबर खुद 1 से छोटा है, ठीक है, जैसे एक नंबर है हाफ, चलो पहले मैं बताता हूँ क्या, f जो है अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/f कर दोगे ना, तो ये 1/f बड़ा होगा। क्या होगा, 1/f f से बड़ा होगा। क्यों? f है हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाफ का रेसिप्रोकल का 1/1/2 यानी 2। तो हाफ जो है वो 2 से छोटा है, f जो है अपने रेसिप्रोकल से छोटा है, यानी z अपने रेसिप्रोकल से छोटा। ये रिजल्ट आपको याद कर लेना स्टूडेंट्स, और थोड़ा नंबर सोचोगे तो भी आ जाएगा। तो z अपने रेसिप्रोकल छोटा है, यहाँ पर क्या है, z अपने रेसिप्रोकल से बड़ा है, ये भी गलत हो गई। ठीक है, z ग्रेटर देन √z। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या स्टूडेंट्स, किसी भी 0 से 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट करोगे ना तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर है 1/4, ठीक है, आपने इसका अंडर रूट करा, आपने इसका अंडर रूट करा तो ये क्या हो गया, हाफ। समझ रहे हो? 1/4 क्या होता है, 0.25, 0.25। जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो वो हो जाएगा 0.5। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो एक नंबर है f वो क्या है, अपने अंडर रूट से छोटा है। इसे आप क्या कह सकते हो, z इज स्मॉलर देन इट्स अंडर रूट। z इज स्मॉलर देन, ये कह रहा है z अपने अंडर रूट से बड़ा है। ठीक है, तो मैंने ये वाली ऑप्शन भी काट दी। सभी को क्लियर है? अब बच क्या गई लास्ट ऑप्शन, वो मैं आपको अभी 1 सेकेंड में प्रूव करा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने नंबर क्या लिया, नंबर लिया 1/4। मान लो मैंने z को यहाँ पर मान लिया 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैंने z को 1/4 लिया तो क्या होगा, देखो तो ऐसा होगा, जब ये z 1/4 है तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 1/z, 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अंडर रूट z। अंडर रूट z क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट z हो जाएगा अंडर द रूट 1/4। यहाँ पर क्या आ गया, 4 इज ग्रेटर देन हाफ। आराम से प्रूव हो गया। मतलब क्या है, z इज ग्रेटर देन 1/√,
1/z इज ग्रेटर देन √z, ये हमारा प्रूफ बड़े आराम से हो गया। सभी दोस्तों को क्लियर होगा? आगे बढ़ता हूँ मैं। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62। इसका मतलब क्या है कि अगर दो नंबर हैं सपोज कोई भी, तो अगर उनका सम करके डिवाइड बाई 2 करते हो तो ये क्या आता है, ये आता है 62, यानी ये कितना हो गया, ये 124 हो गया। तो दो नंबरों का सम कितना हो गया दोस्तों, दो नंबरों का सम हो गया 124। इसको मैं साइड में रखता हूँ, अगली बात पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ़ 2 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम्स 1:2। देखो मान लो एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है और ये लार्जर नंबर है। मान लो ये नंबर है x और ये नंबर है y। अब क्या करा, अगर हमने इसमें +2 ऐड कर दिया तो ये नंबर क्या हो गया, x+2, ठीक है। अब ये जो y है इस x+2 का डबल है। y क्या है, y है डबल ऑफ x+2। सबको क्लियर हो गया होगा? तो जहाँ पर मेरा y है वहाँ पर मैं क्या डाल दूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस डबल ऑफ x+2 इज इक्वल टू 124। ये क्या हो गया, x प्लस 2x यानी 3x, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 124। यहाँ से 3x आ गया 120, ठीक है दोस्तों। तो बोले तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 40। अगर x आपका आ गया 40, ये नंबर हो गया आपका 40, और ये y कितना है, x+2 का डबल, x+2 यानी 42, 42 का डबल, ठीक है। 42 का डबल बोले तो 84। अब आपको क्या पूछा, लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर, 84 माइनस 40 इज इक्वल टू 44। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है 44, ठीक है। सभी जनों को क्लियर होगा? आगे बढ़ता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है a/b इज इक्वल टू c/d। इसको आपने मान लिया k, तो यहाँ से a क्या हो गया, a हो गया b के, c हो गया d के। अब आपको निकालना क्या है, a² प्लस b² बाय c² प्लस d²। इसको आप क्या कह सकते हो दोस्तों, अगर इसको ऊपर वाले को आपने b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, a² बाय b² प्लस 1 इंटू b²। पहले इसको डिवाइड करा फिर मल्टीप्लाई करा, ऐसे नीचे वाले को c² से डिवाइड करा, d² से, c² बाय d², d² को d² से डिवाइड करोगे तो 1 इंटू d², ये आ गया। अब यार ये a बाई बी क्या है, ये a बाई बी है k, और ये c बाई डी भी क्या है k, तो ये भी k² प्लस 1, ये भी k² प्लस 1, ये आंसर कट गया आपका। तो आपका आंसर क्या हो गया, b इंटू बी बाई डी इंटू डी। पर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या करा, ये जो बी बी है और साथ में डी डी है, मैंने इन्हें k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बी के क्या है, ये बी के है a, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी ए। ये डी के क्या है यार, ये डी के है c, तो ये हो गया डी सी। अब ये मैच हो गया ऑप्शन 1 से। अब हमें दिया है p/q इज इक्वल टू 3/4, तो p को सीधा 3 मानो, q को सीधा 4 मानो। निकालना क्या है, 5p माइनस 3q 7p प्लस 2q। 5 इंटू 3 15 माइनस 3 इंटू 4 12, 7 इंटू p, 7 इंटू 3 21 प्लस 2 इंटू 4 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 3/29। क्लियर होगा सबको? गिवन क्या है, a/b इज इक्वल टू c/d। दोस्तों इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप क्या मान लो, a को मान लो c और b को मान लो d, ऐसे ही E/F इज इक्वल टू G/H, तो E को मान लो G और F को मान लो H। अब हमें निकालना क्या है, AE प्लस BF अपॉन AE माइनस BF। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो A की जगह पर मैंने लिख दिया C, A की जगह पर मैंने लिख दिया C, ऊपर भी नीचे भी। E की जगह पर मैंने लिख दिया G, ऊपर भी नीचे भी। B की जगह पर मैंने लिख दिया D माइनस D, और F की जगह पर मैंने लिख दिया H। कोई ऑप्शन है,
सी जी प्लस डी एच, सी जी माइनस डी एच, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। यही सबसे बेस्ट तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। डिवाइड ₹130 अमंग ए बी सी। ठीक है, पैसे कितने हैं 1360, सच दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स। ए को मिलेगा बी का 2/3, मतलब A2 तो B3। बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, बी को मिला 1/4। नाउ द शेयर ऑफ सी इज, देखो पहले तो ये बी और सी का रेशियो, ये ए और बी का रेशियो कैसे निकालते हैं। ये होता है ए, ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है सी 12। तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया। तो सी का कितना पार्ट है 12 आउट ऑफ टोटल 2 + 3 + 12 यानी 17 पार्ट्स। तो सी कितना हो गया 12 आउट ऑफ 17 पार्ट्स ऑफ 1360। 17 से ये काटोगे तो 8 आएगा, 12 × 8 होता है 96, उसके आगे 0, 960 सी का शेयर। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 3 क्लासेस ऑफ सर्वोदय कन्या विद्यालय इज 333। मान लो 3 क्लासेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 333 टोटल गर्ल्स हैं। ठीक है, अगला the number of girls in classes 1 and 2 are 3:5, and the number of girls and those in classes 2 and 3 are in the ratio 7:11। 7:11 तो पहले 1 में कितना हो गया 3 और 7 21, 5 और 7 35, 5 × 11 55। हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे ज्यादा क्लास इसमें है 55 में। अब दो तरीके से ये होगा, पहला तरीका क्या, ये 55 है और ये दोनों मिलकर कितना 56, मतलब जितनी इधर है लगभग उतनी इधर है, मतलब ये लगभग इक्वल है। तो आंसर क्या होगा, देखो इस क्लास में क्या है, इनमें कितनी है टोटल 56, इसमें कितनी है 55। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये लगभग इक्वल है। तो जो हाईएस्ट गर्ल्स हैं जिस क्लास में, वो क्या होगा, इस 333 का अगर आप हाफ कर दोगे तो ये क्या आएगा 166.5। ये मतलब अगर ये जरा सा ज्यादा है, ये हाफ से जरा सा कम है, तो 166.5 से थोड़ा सा लेस, लिटल लेस, एक ही ऑप्शन है 165। देखते ही आंसर, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यार सीधी सी बात है, ये सी थर्ड में कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 55 ओवर 55 + 56 यानी 111 हो गया ये, इनटू टोटल कितना है 333। ये कट के आ गया 3, ये आ गया 165। दोस्तों एक मेथड से करा था तो 1 मिनट से पहले था, दो मेथड बताए आपको इसके। इन माहेश्मती किंगडम देयर आर 4 men फॉर एवरी 3 women। men women 4 men women 4 men for every 3 women and 5 children for every 3 men। ओके, यहाँ चिल्ड्रन लिख देता हूँ, 3 men के लिए 5 चिल्ड्रन है। अब हमें क्या बोला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द किंगडम इफ इट हैज 1062 वुमेन। वुमेन कितनी है 1062, पहले तो इसको निकालो, ऐसे करके लिखते हैं। चिल्ड्रन कितने हो गए 20, 4 3 12, 3 × 3 9। वुमेन कितनी है 1062। अब दो तरीके से सॉल्व होगा, ये देखो, ये 9 वुमेन अगर 1062 है, हमें ये 20 बताना है। बड़ा सीधा सा लॉजिक है दोस्तों। 9 का डबल कितना होता है, 9 का डबल होता है 20, 9 के डबल से ज्यादा होता है 20। तो ये 20 क्या होगा, इस 1062 के डबल से ज्यादा। 1000 का डबल ही 2000 होता है, 1000 का डबल ही 2000 होता है। एक ही ऑप्शन है जो 2000 से ज्यादा है, ये आंसर है। ठीक है, अगर ये 91062 है, नॉर्मल तरीके सॉल्व कैसे करोगे, अगर ये 91062 है तो ये 20 कितना होगा, ये हो जाएगा 1062/9, पीछे करके लिखता हूं, ये हो जाएगा 1062/9 इंटू 29 से 1062 कटा तो ये आ गया 1, फिर 16 बचा, फिर 1, फिर 72 बचा तो 8, 118 इंटू 20 क्या हो गया 2360। दो तरीके से करा है। पीज सैलरी इज 5/4 ऑफ क्यू सैलरी। ये पी की सैलरी, ये क्यू की सैलरी, एंड क्यू सैलरी इज 4/3 ऑफ आर सैलरी। क्यू की सैलरी और क्यू की सैलरी क्या है, इसकी 4/3, मतलब सीधा सीधा रेशियो फिट हो गया 5 4 3। while m's सैलरी इज इक्वल टू द सम ऑफ सैलरीज ऑफ पी क्यू आर, 5 + 4 + 3, ये कितना हो गया 12। इफ आर से सैलरी इज 1500, ये कितनी है, आर की सैलरी है 1500। व्हाट इज द सैलरी ऑफ एम, एम की सैलरी कितनी होगी ये बतानी है हमें। यार 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1500 है 500 से, तो इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ गया 6000। कोई है ऐसी ऑप्शन, ये आ गया। 2/5 ऑफ अनिल्स सैलरी
इज इक्वल टू भुवन सैलरी, ये अनिल ये भुवन, इसकी सैलरी का 2/5, इसको 2/5 करोगे तो 2 आएगा। ऐसे ही 7/9 ऑफ भुवन सैलरी इज इक्वल टू द चंदा सैलरी। अगर भुवन की सैलरी 9 है तो इसका 7/9 क्या आएगा, 7 आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया ए बी सी की सैलरी का रेशियो, यानी 5 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कर सकते हो भी कर लेंगे। ठीक है, आगे द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 1540, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलरी ऑफ ईच। गूगल पे टाइप करके देखना, ये क्वेश्चन यही मिलेगा आपको एज इट इज, कोई ऑप्शन चेंज नहीं करिए। अब फाड़ू तरीका देखो, यही ऑप्शन मिलेंगे इसकी। विच ऑफ द, हमें तीनों की सैलरी बतानी है। पहली बात तो जो सी की सैलरी है वो 7 का मल्टीपल होगा। देखना कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है, 500 नहीं होता, 700 डिवाइड होता है, 50 नहीं होता। ठीक है, 490 होता है, 490 में से 14 माइनस करोगे तो डिवाइड होगा, 15 माइनस करोगे तो नहीं होगा, यही पॉसिबल है, ये 7 से डिवाइड होता है। क्लियर है सबको, सभी जनों को क्लियर है? मैंने कोई ऑप्शन नहीं बदली दोस्तों, पेपर में यही थी। और ये ऑप्शन, ये जो है ना, ये 300 जो लिखा है 360 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 horses cost as much as 5 dogs, 6 dogs as much as 9 oxens, 10 oxens as much as 50 sheep, 14 sheep की कीमत है as much as 9 goats, 14 sheep is equal to 9 goats if the price of 1 goat is 35। अच्छा, एक गोट की कॉस्ट कितनी है, 35, तो 14 sheep की कॉस्ट कितनी होगी, देखो 14 sheep as much as 9 goats, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 35। तो शीप की कीमत कितनी होगी, 9 इंटू 35/14, इन्हें 7 से काटोगे आएगा 2, आएगा 5, तो शीप होगी 45/2। अब बात करते हैं, ये एक शीप की कीमत है। अब देखो 14 शीप एज मच एज 9 गोट्स, ठीक है, ये हो गया। 10 ऑक्शन एज मच एज 50 शीप, इसका मतलब क्या है, 1 ऑक्शन एज मच एज 5 शीप। तो ऑक्शन की कितनी कीमत होगी, 5 इंटू 45/2 यानी 225/2, ये ऑक्शन की कीमत है। 6 डॉग्स एज मच एज 8 ऑक्शंस, ऑक्शन 6 डॉग कितने हो गए, 8 ऑक्शन के बराबर, 225/2, ये क्या आ गया 4। एक डॉग की कीमत कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 6, ये 2/3 हो गया। ठीक है, ये एक डॉग की कीमत आ गई। कुछ नहीं समझ आया तो हल्का सा वीडियो रिवाइंड कर लेना, मैं तेज स्पीड पे हूँ। 2 horses cost as much as 5 dogs, 5 डॉग्स की कीमत कितनी होगी दोस्तों, अब 5 डॉग्स की कीमत कितनी होगी, 5 इंटू 4 इंटू 225/6, ये किसकी है, ये 2 हॉर्सेस की कीमत है। तो एक हॉर्स की कीमत कितनी होगी, इंटू 2, ये कट के क्या आया 2 आया, ये कट के क्या आया 3 से 225 काटा तो क्या आ गया 75, 5 इंटू 75, हॉर्स की कीमत कितनी होगी 375। The sum of 4 numbers is 510. The ratio of first number to the second number is 2:3, इनका रेशियो 2:3। ठीक है, अच्छा अगला है, जब 4 नंबर होते हैं दोस्तों लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बस ये एक मिनट, ये हाँ 2:3, उसके बाद द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू द थर्ड नंबर इज 5:6, द रेशियो ऑफ द थर्ड नंबर टू द फोर्थ नंबर इज 8:9। ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है सेकंड नंबर, ये होता है थर्ड नंबर, ये होता है फोर्थ नंबर। यानी 2 इंटू 5 इंटू 8, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 8 80, 3 इंटू 5 इंटू 8 15 इंटू 8 120, 3 इंटू 6 8 18, 18 इंटू 8 144, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 9 162। अब इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना है, देखो ये है 200 और ये बड़े आराम से 306, 200 प्लस 306, ये कितना हो गया 506। ठीक है, तो अगर 506 कॉरस्पॉन्ड्स टू 510 है, आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकंड नंबर टू द थर्ड नंबर, एवरेज ऑफ सेकंड एंड द थर्ड नंबर। तो पहले तो 1 कितना हो गया 510/506, और सेकंड और थर्ड की एवरेज कितनी हो जाएगी, सेकंड और थर्ड की एवरेज क्या है 120 और 144, इनकी एवरेज होगी इनका बीच वाला नंबर यानी 132। तो ये 132 कितना हो गया 510 इंटू 132, या इसको मैं और काट के लिख दूं, ये हो जाएगा 255 और 253। तो 255 253 और इसको मल्टीप्लाई करा 132 से। दोस्तों कहीं पर कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कट रहा, तो जो आंसर है ना वो डेसिमल में आएगा। डेसिमल में कोई ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो गया।
हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजय गुलाटी है। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और हाँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको भी एसएससी में सिलेक्शन दिला के रहूँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पिछला चैनल मेरा बहुत बड़ा चैनल था, वो अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया, यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम इस चैनल पे जोर लगाएंगे और सब कुछ आपको इसी चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। अभी आज की जो क्लास है वो भी बहुत धांसू होने वाली है। जैसे ही पढ़ाना शुरू करूँगा आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, आपको पढ़ाई की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई बात जाननी हो या मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो नीचे ही मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं कभी भी 6 बजे के बाद किसी भी दिन। ठीक है। और अगर आपको कोई मैथ्स में डाउट होता है, आप मेरे को मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में उसको पोस्ट करो, मैं आपको उसी दिन उसका आंसर दूंगा। ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। कुछ फालतू बकवास किसी चीज़ पे नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात ही होगी और कुछ नहीं होगा। पढ़ाने से पहले एक लास्ट चीज़ दोस्तों, क्या कि आपको पता होगा अमेजोन पे ब्रह्मास्त्र नाम से जो नंबर 1 रेटेड बुक है एसएससी की, जिसे आप अमेजोन पे चेक कर सकते हो नंबर मतलब कस्टमर रेटिंग के हिसाब से, जिसकी 4.6 स्टार है 1021 रेटिंग्स के बाद। ये पुराना फोटो है 873, 1021 रेटिंग्स है मेरी बुक की। अगर आपको पढ़ने के लिए बस एक अच्छी बुक चाहिए हो तो आप अमेजोन पे बुक्स का फीडबैक देख सकते हो, मेरी बुक का कस्टमर रिव्यू देख सकते हो, उसके बाद लेना, मेरे कहने से मत लेना। आइए पढ़ाना शुरू करता हूँ। बस एक छोटी सी बात, जो थंबनेल में मैंने दिया हुआ है 25 मिनट में 25 क्वेश्चन, वो दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने शुरू में बेसिक भी समझाया, ये सारी बातें भी बताई हैं, पर जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा 12-13 मिनट में 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है वो। शुरू करते हैं जी। देखिए दोस्तों, क्या बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जिन पे बेस सारे क्वेश्चन होंगे और फटाफट कराऊंगा क्वेश्चन। देखिए, पहली चीज है क्या कि अगर मान लो ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, ठीक है, अगर ए बी सी डी प्रपोर्शनल में, इसका मतलब क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप ये वैल्यू लिख दो, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और इसका एक और तरीका होता है, अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है ना, तो इसका मतलब ये है, यहां से यहां गए तो आपने मान लो इसको आर से मल्टीप्लाई करा, तो अब यहां से यहां जाओगे ना तो आप आर से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से यहां जाओगे तो आप इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बड़ा आसान तरीका क्या हो जाएगा, मैंने माना ए को 1, बी को लिख दिया बी, तो मतलब आप अगर ए से बी पर गए तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा, बी से। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये आर कितना हो गया, बी हो गया। मतलब जो आपका सी होगा, आप इसको दोबारा बी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और जो डी होगा ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब। ये ना एक बहुत ही प्यारा तरीका है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। मतलब ए बी सी डी इस केस में क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी इस केस में हो जाएंगे 1 आर सॉरी 1 बी बी स्क्वायर और बी क्यूब। क्लियर है? ये हो गया ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में होते हैं। अब हम अगली चीज दोस्तों क्या डिस्कस करते हैं, देखिए अब अगला बेसिक कंसेप्ट क्या है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है, हम कहते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। इसको हम जनरली लिख देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के बी, ए इज इक्वल टू के बी। तो यानी ए बाई बी क्या हो गया, एक कांस्टेंट नंबर हो गया के। अब हम क्वेश्चनों में हम सीधा क्या करेंगे, अगर ए बाई बी एक फिक्स्ड नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो कभी चेंज होगा, वो है के। तो मतलब अगर एक केस है जिसमें ए वन बाई बी वन के है, तो अगर आपको ए टू बाई बी टू भी दिया होगा ना, वो भी के होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली कैसे करोगे, आप लिखोगे ए बाई बी, ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू ए टू बाई बी टू। जैसे ही आपको बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप क्या करोगे, ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू ए टू बाई बी टू। और सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करोगे, आप ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू लिखोगे। ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ऐसे, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, अगर ये बढ़ेगा तो ए कम होगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो न्यूमिनेटर कम होता है। ए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बी। क्लियर है? तो मतलब ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू के बी, या फिर ए बी क्या हो गया, के। तो अगर ए वन बी वन का प्रोडक्ट का भी के है तो वही होगा ए टू बी टू का प्रोडक्ट, यानी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा आप क्या करोगे, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आप क्या करोगे, ए वन बाय बी वन इज इक्वल टू ए टू बाय बी टू। ए वन डिवाइडेड बाय बी वन इज इक्वल टू ए टू डिवाइडेड बाय
B2। क्लियर हो गया होगा सबको। बस यही 3 बेसिक कॉन्सेप्ट करके हम फटाफट क्वेश्चन निपटाएंगे। देखना, देखो दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है तो हमारा एक बड़ा आसान तरीका होता है, हम पहली टर्म को मानते हैं 1, दूसरी टर्म को मानते हैं वही, तीसरी टर्म क्या होती है b², चौथी टर्म क्या होती है b³। ये भी एक तरीका इनको स्लो करने का। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a माइनस बी ए माइनस सी बाय ए की, a माइनस बी ए माइनस सी बाय ए। इसे मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, सी क्या है b² बाय 1। खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया 1 माइनस, पहले 1 को मल्टीप्लाई करा 1 माइनस b², फिर माइनस b, फिर माइनस और माइनस प्लस b³। अब वैल्यू डाल दो, 1 माइनस b² क्या है c, माइनस b की जगह माइनस b लिखा रहने दिया, प्लस b³ की जगह लिख दिया d। ये आपका आंसर दोस्तों खत्म हो गया। ये क्या हो गया, 1 प्लस b माइनस b माइनस c। 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया। ऐसी कोई ऑप्शन है, a प्लस b माइनस b माइनस c। सभी दोस्तों को समझ आ गया होगा। इससे उसी लेवल का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल देन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a² प्लस c² b² प्लस d² इज। थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा। देखो हमने क्या करा, वैल्यूज ली ए बी सी डी। मैं बस 1 मिनट के लिए पेन का टिप मोटा ले लेता हूं। ए बी सी डी, तो हम क्या करते हैं, ए को मान लेंगे 1, बी को मान लेंगे b, सी को मान लेंगे b² और डी को मान लेंगे b³। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसके निकालनी है, देन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a² प्लस c² एंड b² प्लस d² इज। मान लो एक टर्म है a क्या है a² प्लस c² और एक टर्म है b, ये क्या है c² प्लस d²। आपको इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ac या ac की पावर हाफ। अब ये क्या हो गया, a² प्लस c² क्या हो गया, 1 प्लस c²। का मतलब क्या है दोस्तों, कई तरीके से इसको सॉल्व करने कई सारे तरीके हैं, पर कुछ भी हम एक तरीके लेते हैं। c की वैल्यू क्या है b², तो b² का स्क्वायर यानी b4। यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, अगला और है, अगला है और b² प्लस d², b² प्लस d²। इसे मैंने क्या लिखा, b² प्लस d क्या है b³, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया b6। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया b² कॉमन लिया और 1 प्लस b4। अब ये आपका a है और ये आपका c है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ac की पावर हाफ, यानी कि ये क्या हो जाएगी ac की पावर हाफ। देखो आप 1 प्लस b4 और फिर b² और फिर 1 प्लस b4 की पावर हाफ। इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यहां पर 2 बार 1 प्लस b4 है तो 1 प्लस b4 लिख दिया। अब एक और तरीके से भी कराया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ये b² को रूट के बाहर निकाला तो ये b हो गया। अब ये फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू b प्लस b इंटू b4। इस 1 को लिखा a, b को लिखा b, b5 का मतलब क्या है, b² इंटू b³ यानी c इंटू d, ab प्लस सी डी। ये आपकी ऑप्शन हो गई दोस्तों। इसी क्वेश्चन को ना मैं ऐसे भी लिख सकता था, छोड़ो, यही बेस्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस इज ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या बोला है, जो प्रेशर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वो हो गया 1/v। ठीक है, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 20% फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। देखो दोस्तों, सीधा सा तरीका ये है क्या, इसका मतलब पीवी अगर एक बार के लिए 1 मान लो या कांस्टेंट के मान लो, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये रूल है, जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम क्या करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मान लो पहला प्रेशर था V, पहली वॉल्यूम भी क्या थी, V थी। अब बाद में क्या हुआ,
इफ द प्रेशर इज रिड्यूस बाय 20%, तो प्रेशर कितना हो गया 0.8 इंटू V2, हमें वॉल्यूम में चेंज बताना है। तो यहां से V2 क्या हो गया, V2 हो गया 1/0.8, या फिर आप क्या लिख सकते हो 1/4/5, जिसे आप क्या सकते हो 5/4, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 1.25। 1.25 का मतलब क्या है, 25% एक्स्ट्रा, खत्म। ये आपका आंसर है +25। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज हो गया 25%। x varies inversely as y² - 1 and is equal to 24 when y is equal to 10. Find x when y is equal to 5। देखो एक चीज ये है और एक चीज ये है, जब भी आपको दिया होगा x varies inversely as y², excuse me, as y² - 1, तो आप क्या लिखोगे, अगर ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे x1 इंटू y1² - 1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2² - 1। ठीक है, बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए पहले क्या है, एंड इज इक्वल टू, देखो x के बारे में बताया है, एंड इज इक्वल टू 24, मतलब जिस टाइम पर x 24 है, किस टाइम पर, व्हेन y इज इक्वल टू 10, तो 10 का स्क्वायर -1। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 5, हमें x2 निकालना है, व्हेन y की वैल्यू क्या है 5, 5² - 1। जिस टाइम पर y 5 है, उस टाइम पर आप x2 निकालिए। हमें दिया गया है x 24 है जब y 10 है, और रिलेशन किसमें है, x1 और y1² - 1 के बीच में। तो 24 से 24 कट गया, तो यहां से x2 क्या आ गया 10² - 1, बड़ी जल्दी आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू 99। ठीक है, x वेरीज एज y एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 18। देखो कभी भी दिखाया ना x वेरीज एंड y, x वेरीज एज y, इसका मतलब है x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम सीधा सा फंडा ये लगाएंगे दोस्तों, हम सीधा सा फंडा क्या लगाएंगे, देखिए हम बोलेंगे x प्रोपोर्शनल टू y, तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहां से मेरे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले मैं दिया है x 18 y 7, 18 7। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 21, ये करके क्या आ गया, ये आ गया 3। तो यहां से x कितना आ गया 18 इंटू 3, यानी x इज इक्वल टू 54। क्लियर होगा सबको। A वेरीज जॉइंटली एज B एंड C, A B और C के हिसाब से वेरी करता है, तो मतलब क्या होगा, हम इसको लिखेंगे A/BC। ठीक है, लीनियर है और B और C के हिसाब से, तो BC लिख दिया, A1 B1 C1। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, मतलब इसको सीधा लिख लो A2 B2 C2 एंड A इज इक्वल टू 6 व्हेन B एंड C आर 3 एंड 2। ओके, इज इक्वल टू A की वैल्यू निकालो व्हेन B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 7। ये 6 से 6 कट गया, तो यहां से क्या आ गई वैल्यू, A इज इक्वल टू 35, यानी ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, द राजधानी एक्सप्रेस विदाउट एनी कंपार्टमेंट्स अटैच्ड कैन गो 24 किलोमीटर एन आवर and the speed is reduced by a quantity that varies as the square root of the number of wagons attached. It is known that with 4 wagons its speed is 20 km per hour. The greatest number of compartments with which the engine can just move is, देखो तो मेन लाइन क्या है, the speed is reduced by a quantity, speed reduction is proportional to, is reduced by a quantity which varies as the square root of the number of wagons attached, क्या है, अंडर द रूट नंबर ऑफ वैगन्स। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, हमारा तरीका हो जाएगा, ये क्या है, स्पीड रिडक्शन SR1 बाय अंडर रूट W1 इज इक्वल टू स्पीड रिडक्शन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड रिडक्शन 2 बाय अंडर रूट W2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले हमारी स्पीड रिडक्शन 1 है कितनी, हमें पहले बोला है कि 24 किलोमीटर स्पीड थी, बाद में स्पीड हो गई 20, तो ये कितना हो गया 24 - 20, यानी ये हो गया 4। पहले हमारे वेगन्स कितने अटैच हुए विद 4 वेगन्स, ये कितने हैं 4। तो यहां से मैं क्या करूंगा, SR1 4 बाय अंडर रूट 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें क्या बोला है,
द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स विद विच द इंजन कैन जस्ट मूव इज, हमें ये बताना है कितने कंपार्टमेंट लगा देंगे मैक्सिमम ताकि ट्रेन बस चलती रहे। मैं कहता हूं मान लो अगर मुझे ट्रेन रोकनी है, अगर मुझे क्या करना है, ट्रेन रोकनी है, तो स्पीड रिडक्शन कितना हुआ दोस्तों, पहले थी 24, जब रुकेगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0, तो स्पीड रिडक्शन हो गया 24। वेगन्स हमें निकालना है, W अंडर रूट W2 हमें निकालना है, यही तो हमें बताना है। देखो तो यहां पर मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ 24, स्पीड रिडक्शन कितनी है 24 बाय अंडर द रूट W2, ये क्या आ गया, ये आ गया 6, ठीक है, या ये ना भी काटो अगर आप, ये कटा 2, देखो ये 6 ही लिख देता हूं मैं, तो यहां से अंडर रूट W2 कितना हो गया 6 इंटू 2 यानी 12, तो W2 कितना हो गया 140, W2 कितना हो गया अंडर रूट ये है ना, तो 144। दोस्तों W2 क्या है, W2 है इतने डब्बों में ट्रेन रुक जाएगी, समझ गए, इतने डब्बों में ट्रेन रुक जाएगी। अब मैंने क्या करा, मुझे क्या चाहिए, ट्रेन रोकनी नहीं है, इतने डब्बों में ट्रेन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अगर इससे एक भी कम डब्बा होगा तो ट्रेन चलती रहेगी, तो आपका आंसर क्या हो गया 143। मैक्सिमम डब्बे अगर 144 लगाओगे तो ट्रेन रुक गई, हमें रोकनी नहीं है, हमें चलती रहनी है मैक्सिमम डब्बों के साथ। तो इससे एक डब्बा कम कर दो तो थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी ट्रेन में, हमें क्या फर्क पड़ता है कितनी स्पीड है, हमसे तो बस ये पूछा है कि ट्रेन चलती रहनी चाहिए मैक्सिमम डब्बों के साथ, तो 143, ठीक है। हमें ट्रेन में आलू भिंडी नहीं पहुंचाने जो सड़ जाएंगे, समझ रहे हो, हमें कुछ भी नॉन पेरिशेबल आइटम भेजना है ट्रेन में, चाहे 4 दिन बाद पहुंचे चाहे 10 दिन बाद पहुंचे, ट्रेन किसी स्पीड बदले हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। हमें क्या है, सेम वही चीज है, एक हमें इंजन के बारे में बताया ऑफ एन ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन मिनी बस, इसकी स्पीड है 42, अगर कोई पैसेंजर नहीं बैठा, तो पहले मैं फॉर्मूला बताया, तो हमारा क्या था, स्पीड रिडक्शन 1 बाय नंबर ऑफ वेगन्स या नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज इक्वल टू स्पीड रिडक्शन 2 बाय अंडर रूट नंबर ऑफ 2, हमने ये फॉर्मूला लगाया था। सेम यही क्वेश्चन है, मिनी बस इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो पैसेंजर इज सिटिंग एंड द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर सिटिंग। If the speed of the bus carried by the engine is 24 km when 9 people are sitting, the maximum number of passengers that can be carried by the engine is, देखिए पहली बात SR1 कितनी हुई, स्पीड रिडक्शन 1, शुरू में थी स्पीड 42 जब कोई बंदा नहीं बैठा था, जब 9 पीपल बैठ गए तो स्पीड होगी 24, यानी क्या 42 माइनस 24, ये कितना हो गया, ये हो गया 18। N1 कितना है, जब पीपल है 9, तो मैंने लिखा 18 बाय अंडर रूट 9, 18 बाय अंडर रूट 9 यानी कि 3, ठीक है, क्या लिखूं, 3 लिखूं, 9 अंडर रूट 9 लिखूं, 3 लिख देता हूं, इज इक्वल टू, अब हमें बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन इज, भाई कितने बंदे बिठा सकते हो ताकि गाड़ी चलती रहे, ठीक है। तो स्पीड रिडक्शन 2 हमने एक बार को लिखा, 42 में से पूरी 0 कर दी हमने 42 में से 0 कर दिया हमने, भाई ट्रेन अगर हमने इंजन को रोक दिया तो स्पीड रिडक्शन कितनी होगी 42, कितने बंदे बैठेंगे तो ऐसा होगा, ये देखो 3 से 18 कटा 6, 6 से 42 कटा तो 7, अंडर रूट N2 कितना हो गया, ये हो गया 7, तो N2 एक तरीके से हो गया 49, पर इस पे क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगी, हमें स्टॉप नहीं करानी, तो जो हमारे को नंबर ऑफ पीपल है वो हो गया N3 एक तरीके से, वो क्या हो गया N2 माइनस 1, यानी अगर 48 जने बैठे होंगे तो ये गाड़ी चलती रहेगी आपकी, ठीक है। हमें दिया है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो हम सीधा क्या करेंगे, P1 बाय Q1 इज इक्वल टू P2 बाय Q2, ठीक है। अब क्या दिया है, एंड Q इज इक्वल टू 7 व्हेन P इज इक्वल टू 15, व्हेन P इज इक्वल टू 15 Q इज इक्वल टू 7, फाइंड P व्हेन Q इज इक्वल टू 14, खत्म हो गया, ये क्या आ गया 2, तो P कितना हो गया, दिस एम्प्लॉइज P इज इक्वल टू 15 इंटू 2, या फिर P क्या हो गया 30, कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर 1। सभी दोस्तों को क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलता हूं मैं दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिया ज्यादा है और पूछा कम है,
मतलब वैल्यू डेटा ज़्यादा दे रखा है, कम में काम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखो, अगर मान लो किसी डायमंड का वेट वेरी क्या क्या कर रहे हैं, वेट और वैल्यू। अगर मान लो वेट है 10 तो वैल्यू क्या होगी, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इफ अ डायमंड वर्थ रुपीज 1 लाख इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस ऑफ द रेशियो 4:6, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन वैल्यू। एक डायमंड था, उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। ठीक है, वैसे तो 1 लाख थी, 1 लाख थी, पर हमसे परसेंटेज में बात कर रहे हैं। वो गिर के मान लो टूट गया और उसके पीसेस हो गए 4 और 6। अब जो ये पीसेस 4 और 6 हुए हैं, 4 + 6, तो जो डायमंड छोटा हो गया गिर के, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर यानी 16, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये जो वैल्यू है, अब ये मिला के कितनी होगी दोस्तों, ये वैल्यू होगी 52। तो जो पहले वैल्यू थी 100, अब वो पहुंच गई 52 पे, तो ड्रॉप कितना हुआ, ड्रॉप हुआ 48%। रिडक्शन कितना हो गया, रिडक्शन हो गया 48%। सभी दोस्तों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ए बी बी सी डी एंड सी आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब हमें सीधी सी बात पता है क्या, अगर ये चार चीजें प्रपोर्शन में है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। तो मैं क्या करूंगा, ये बी से बी कट गया, एक सी स्क्वायर से एक सी कट गया, तो यहां से सीधी सीधी क्या होगी आपके पास, ए इज इक्वल टू डी बाई सी और डी इज इक्वल टू ए सी। एकदम हलवा क्वेश्चन था, दिखने में चाहे मुश्किल जो भी हो। फाइंड डी इफ नन ऑफ द अबव आर इक्वल टू 0। हमने किसी को 0 लिया नहीं, डी आ गया। ए सी, ये एक आसान क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, यही एक आसान क्वेश्चन है सिर्फ। सतीश यूज 9 लीटर्स ऑफ ऑयल पेंट टू पेंट अ मैप ऑफ इंडिया 6 मीटर हाई। देखो 6 मीटर हाई है, आगे क्या दिया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वुड संतोष नीड फॉर पेंटिंग अ प्रोपोर्शनली स्केल्ड मैप ऑफ हाइट 18 मीटर। देखो मान लो जो मैप है वो मैप क्या है, स्क्वायर शेप में है, तो अगर ये 6 मीटर हाई है तो इसकी लेंथ भी 6 होगी, हाइट भी 6 होगी। तो बेसिकली जो पेंट है वो पेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर क्या होगा, पेंट जो प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है, देखो लाइन पढ़ो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वुड संतोष नीड फॉर पेंटिंग अ प्रोपोर्शनेटली स्केल्ड मैप ऑफ हाइट 18 मीटर। इसी टाइप का मैप अगर प्रोपोर्शनेटली स्केल, मतलब 18/18 का ही होगा, क्योंकि जैसा ये 6/6 है तो प्रोपोर्शनेटली वो भी 18/18 का होगा। अगर 18/18 का करना तो क्या करेंगे, तो हमारा पेंट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, P1/L1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2/L2 स्क्वायर। मतलब पेंट पहले कितना हुआ 9, L1 स्क्वायर मतलब 6 × 6। P2 हमें निकालना है कितने लीटर का है। अब क्या स्केल क्या है, अब के जो डायमेंशन है वो है 18 × 18। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 3। तो P2 क्या आ गया, 9 × 3 × 381। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। द स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेज एट मुखर्जी नगर आर इन द रेशियो 2:3:5। जो मुखर्जी नगर के बैचेज हैं उनमें स्टूडेंट्स का रेशियो है 2:3:5। If 20 students are increased in each batch, the ratio changes to 4:5:7। सब में 20 ऐड करा तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7। ये कितने पार्ट बढ़ गए यार, ये 2 पार्ट बढ़ गए। हर जगह पर ये कितने पार्ट्स बढ़ रहे हैं, ये 2 पार्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर कितने पार्ट्स बढ़ रहे हैं, 2 पार्ट्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट कितना हो गया दोस्तों, 2 पार्ट्स हो गया 20 के बराबर। क्यों, ये 20 के एडिशन से ही तो 2 पार्ट बढ़े हैं। हमसे पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीज वर। तो इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे, इनिशियली कितने थे, इनिशियली थे ये 2 + 3 + 5 यानी कि 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स यानी क्या, 2 पार्ट्स अगर 20 है तो 1 पार्ट कितना हो गया, 1 पार्ट हो गया 10, तो 10 पार्ट्स हो गए 100। ये आपका आंसर है। Divide 1500 among A, B, C and D so that A and B together get thrice as much as C and D together. B gets 4 times of what C gets and C get 1.5 times as much as D. सबसे पहली चीज क्या करते हैं, देखो A and B together get thrice as much as C and D.
यहाँ पर मैंने लिखा ए बी, नीचे लिख देता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए बी, नीचे यहाँ लिखता हूँ सी डी। 1500 इन 4 जनों में बांटने हैं। इनको जो मिलेगा ट्रिपल मिलेगा, मतलब अगर इसको 1 पार्ट मिलेगा तो इसको 3 पार्ट मिलेंगे, तो इसके 1500 के 4 टुकड़े करें, वो हो गए 375, और 375 इंटू 3 1125 पहली चीज। बी गेट्स 4 टाइम्स, अच्छा अब यहाँ लिखता हूँ एक बार, ए बी सी डी, बी गेट्स 4 टाइम्स ऑफ व्हाट सी गेट्स, एंड सी गेट 1.5 टाइम्स एज मच एज डी। मान लो डी को मिला डी, तो सी को मिला कितना 1.5 डी, और बी को मिल रहा है इस सी का 4 टाइम्स यानी 6 डी। अब पहली बात तो ये 1.5 डी और डी मिलके क्या हो गया, ये हो गया 2.5 डी। ये कितना है, ये है 2.5 डी। तो यहाँ से डी कितना हो गया, डी हो गया 150। अब बी कितना है, बी है 6D, 6D कितना हो गया 6 इंटू 150 यानी 900। क्लियर है। 4 examiners can examine a certain number of answer book in 8 days by working 5 hours a day। स्टूडेंट से साफ दिख रहा है जो टाइम एंड वर्क का MDH टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने क्या करा, M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। पहले आदमी कितने हैं, 4 एग्जामिनर्स कैन डू अ सर्टेन नंबर इन 8 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। मान लो वो टेस्ट कॉपी चेक करते हैं n, वो n कॉपियाँ चेक करते हैं, ठीक है। आगे, फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे वुड 2 एग्जामिनर, 2 आदमी हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू एग्जामिन ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर शीट 2n बुक्स हैं इन 20 डेज। दिन में कितने घंटे वो काम करेंगे, ठीक है। 2 से 2 कटा, n से n कटा, 4 और 5 20 से 20 कटा, h कितना आ गया 8 आवर्स हार्ड, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन, 30 men वर्किंग 7 hours a day कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। अगर W नहीं, W की जरूरत नहीं है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इन हाउ मेनी डेज विल 21 men वर्किंग 8 hours a day डू द सेम वर्क। मान लो नंबर ऑफ आवर्स हैं h, जैसे कटता काट दो, देखो दोस्तों 7 से काटा ये आया 3, यहाँ से काटा ये आया 10, ये हो गया 180 बाई 8 इज इक्वल टू h। पहले आया 2, फिर बचा 20, तो आ गया 2.5, h आ गया 20 डे, सॉरी ये क्या, इन हाउ मेनी डेज, ये डेज है d, यहाँ पर d है d, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 22.5। द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन रेशियो 2:3:4। स्पीड का रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है स्पीड का रेशियो गिवन है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। क्यों, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको आप क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, 12 एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होता है। तो ये आपका रेशियो आ गया 6:4:3, ऑप्शन 1 आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी MDH पर बेस्ड है दोस्तों। 30 ऑक्सन, मैंने कितने हो गए 30, वैसे तो ऑक्स है पर कोई बात नहीं। कैन प्लग 1/7 कैन प्लो 1/7 ऑफ अ फील्ड इन 2 days। मैन डेज वर्क 1/7 वर्क, ठीक है। हाउ मैनी डेज 18 ऑक्सल्स, ds हो गया d, विल टेक टू डू द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हो गया 6/7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 6 से 18 कटा 3, 3 से 30 कटा 10, 10 इंटू 2, d आ गया 20 डेज। अ रैबिट टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ अ डॉग। मतलब जितनी देर में डॉग 4 लीप्स लेता है उतनी देर में क्या करता है रैबिट कितनी लीप लेता है, रैबिट 5 लीप्स लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए हमें बोला है, बट 3 लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ अ रैबिट। देखिए हमें अगली लाइन है, सॉरी, 3 लीप्स ऑफ डॉग, क्या है, डॉग की 3 लीप्स आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ रैबिट, ठीक है। मान लो रैबिट की लीप अगर 1 मीटर की है तो रैबिट की 4 लीप्स होगी 4 इंटू 1, डॉग की 3 लीप्स होगी 3d, तो डॉग की जो लीप होगी वो क्या होगी 4/3। क्लियर है। तो रैबिट की अगर 1 लीप है तो वो डॉग की कितनी लीप के बराबर है, 4 मतलब जो डिस्टेंस है, इसकी 4 लीप्स का डिस्टेंस हो गया 4/3, इसकी 5 लीप का डिस्टेंस हो गया 5 इंटू 1, तो ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 16/3।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द रैबिट टू दैट ऑफ द डॉग? स्पीड का रेशियो क्या हो गया? रैबिट और डॉग का, रैबिट चल रहा है 5, ये चल रहा है 16/3, यानी क्या 15/16, ऑप्शन 4। ठीक है, gets 2/3 of what B and C together get, and C gets half of what A and B together get. So if it is AB, here it is C, so if they get 2 rupees, C gets 1 rupees. Finds C share. हमें C का शेयर बताना है दोस्तों। तो अगर AB को 2 पार्ट मिल रहे हैं तो C को 1 पार्ट मिल रहा है, तो C का शेयर कितना हो गया? 1 out of 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स है ना, 3600 बिना देखे सॉल्व हो जाता है, तो 1200 आपका आंसर है। क्लियर होगा सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स एंड पीएन्स इन द प्रोपोर्शन 8:5:1। मतलब 8 अगर स्किल्ड लेबरर हैं तो पीएन होगा 1 और अनस्किल्ड वर्कर होगा 5। ठीक है, द वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड पीएन आर इन द रेशियो 5:3। इनके वेजेस कितने हैं? 5:3। मतलब इसका वेज अगर आर है, इसका वेज 2R है, इसका वेज 5R है। When 2 unskilled workers are employed, the total daily wages amount to 954। देखो, जब 2 अनस्किल्ड बंदे हैं, अगर ये वाली वैल्यू 2 है, ठीक है, थोड़ा अजीब सी क्वेश्चन है, वैल्यूज है पर पेपर में यही आया हुआ है तो यही वैल्यूज है, पर आंसर मैच होगा आपका इसका प्रॉपर। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये 1 कितना होगा? ये 1 होगा 0.4। ऐसे ही अगर 0.4 है, ये 1 है, तो 1 का 8 टाइम्स है ये, तो ये हो गया 3.2। तो टोटल वेजेस कितने हो गए? टोटल वेजेस हो गया 3.2 इंटू 5R 16R, 2 इंटू 2R 4R, 0.4 इंटू 3R 1.2R। ये टोटल वेजेस हो गए 16R 4R 1.2R। अब सीधी सी बात है, ये क्या है? ये जो है इसका 4 टाइम्स है। हमसे पूछा था वेजेस पेड टू ईच कैटेगरीज। देखो आप ये देख लो कि किस केस में स्किल्ड को अनस्किल्ड का 4 टाइम्स मिल रहा है। सिर्फ पहले ही केस में स्किल्ड को अनस्किल्ड का 4 टाइम्स मिल रहा है, तो यही आपका आंसर है। और देख लो, ठीक है, ये 4 आ रहा है, ये 1.2 आ रहा है। अगर मान लो ये 180 है, ठीक है, चेक भी हो जाएगा। 4R कितना है? अगर 180, तो R कितना हो गया? 45। 1.2R कितना हो गया? 1.2 इंटू 45 यानी कि 54। वो यही वाली वैल्यू है, सब मैच हो रहा है, आपका आंसर है। ठीक है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास में क्या है? कॉपर है और जिंक है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग 80% ऑफ कॉपर, 4% ऑफ जिंक एंड 16% ऑफ टिन। ब्रॉन्ज के बारे में क्या कहा है? 80% ऑफ कॉपर, 4% ऑफ जिंक एंड 16% ऑफ टिन। अ फ्यूज्ड मास ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, इनको मिक्स कर दें अगर, तो जो देखो इसमें क्या है? कॉपर, अच्छा फ्यूज पढ़ता हुआ गया। फ्यूज मास ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज फाउंड टू कंटेन 74% ऑफ कॉपर। कॉपर कितना है? 74। इनको मिक्स करने के बाद 10% ऑफ 16% ऑफ जिंक, जिंक कितनी है? 16%, और 10% ऑफ टिन। ठीक है दोस्तों, इसको करने का आसान तरीका क्या है? द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन ब्रास। हमें कॉपर और जिंक का ब्रास में रेशियो बताना है। मान लो ये है ए, ये है बी, कॉपर और जिंक। इसमें टिन क्या है? 0 है, 0। तो दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि जब इन दोनों को मिक्स करा, मान लो ये 100 ग्राम का था, मैं एक बार को कहता हूँ, ये सपोज 100 ग्राम का था, तो ये 80 ग्राम हो गया, ये 4 ग्राम हो गया, ये 16 ग्राम हो गया। जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहां से तो टिन आया ही नहीं, ब्रास में कोई टिन नहीं है, तो टोटल टिन जितना पहले था बाद में भी उतना रहेगा। तो 16 ग्राम टिन जो है वो 10% में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 10% किसके बराबर है? 10% है 16 के बराबर, 16 ग्राम के बराबर है ना। तो इनका मिक्सचर का 10% है 16 ग्राम, यानी मिक्सचर का 100% कितना हो गया? 160 ग्राम। उस 160 ग्राम में से 100 ग्राम तो यही था, ठीक है ना, उस 160 ग्राम में से 100 ग्राम तो यही था, तो मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 60 ग्राम। क्लियर है? तो जो ब्रास है, ब्रास हो गया टोटल कितना हो गया? ब्रास टोटल हो गया 60 ग्राम। अब ये देखो, अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक कितना है?
जिंक है 16% ऑफ, ये मिक्सचर में क्या है 16% ऑफ टोटल, टोटल कितना है, टोटल है 160 ग्राम, ठीक है, 16% ऑफ 160, 16 इंटू 16 256 होता है, तो जिंक कितना आ गया, जिंक आ गया 25.6 ग्राम। ये टोटल जिंक है 25.6 ग्राम, 6 ग्राम मतलब 4 ग्राम प्लस ये वाला बी, 4 प्लस बी, 4 प्लस बी कितना है 16%, यानी 25.6 ग्राम। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 21.6 ग्राम। 60 की टेबल में 6 इंटू 36 होता है ना, 2216, तो ये पूरा 60 ग्राम है, ये कितना है 60 ग्राम, 60 ग्राम का 21.6 ग्राम कितना होगा 36%, ठीक है। तो ये बी जिंक इसमें 36% है, तो बस आपको ये बताना द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास, ब्रास में कितना है जिंक 36%, 36% किस में ऑप्शन है जिंक के लिए, तो ये वाला आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया।